सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप प्रेम दया के सागर हैं। पिता परमेश्वर आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमें घर परिवार में बना कर रखा, हमारी कमियों घटियों को हमसे दूर करके भरपूर करके रचाया। पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त में बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, हमारी अगुवाई की, मदद की। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्र करते हैं खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी अब समय आपकी रोज़ की रोटी हमारी आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर जी खुदावन जी आपके वचन का है। पिता परमेश्वर जी जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी रूह की प्यास को बुझाते हैं। पिता परमेश्वर जी हमें नया जीवन नया बल प्रदान करते हैं, हमें नई आत्मा देते हैं। पिता परमेश्वर जी नए बोल देते हैं खुदावन जी, नई समझ नई बुद्ध देते हैं खुदावन। आपके वचनों के द्वारा ही पिता परमेश्वर जी हम चलाए और बचाए जाते हैं। अपार हमारे मुश्किलों के समय में पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राह का चानन है। पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी मुश्किलों की घड़ियों में पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारी सहायता मदद करते हैं और हमें पार ले चलते हैं। पिता परमेश्वर जी उस स्वर्ग राज तक पहुँचाते हैं। पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे जीवनों में ज़िंदगियों में खुदावन जी बने रहें और हमें तसल्ली शांति देते रहें। प्रार्थना ज़िंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 4 की 10 से 12 नंबर आया था, जिसका टॉपिक है दृष्टांतों का उद्देश्य। अब सभी जानते हैं कि परमेश्वर जब भी हमें कोई समझाते थे या बात करते थे वो दृष्टांतों में करते थे, वो दृष्टांत में हमें समझाते थे। परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है इस चीज़ की। परमेश्वर ने जब कहा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, तो उसका एक अलग ही मीनिंग है। समझने वाला कुछ समझता है, कोई समझाने वाला कुछ समझता है। तो परमेश्वर ने जैसे कहा कि वो मरी नहीं लड़की ज़िंदा है, तो अलग अलग भेदों से परमेश्वर ने प्रकट किए हैं बातें, बस समझने की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने कहा है तभी जितनी बार लोग पढ़ेंगे उतनी बार परमेश्वर को याद करेंगे और उतनी ही गहराई में वो चलते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे। हालेलुया। पढ़ते हैं, लिखा है जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने कहा, तुम तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वह देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े, और सुनते हुए भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वह फिरें और क्षमा किए जाएं। अब सबका क्वेश्चन यही होगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि वो ना फिरें कि क्षमा किए जाएं, बल्कि परमेश्वर तो आए ही पापियों को माफ़ करने के लिए थे और क्षमा करने के लिए थे। अब परमेश्वर ने ये जो बात कही है ये उन लोगों के लिए कही है जो जानकर भी परमेश्वर के वचन को पढ़कर भी उस पर चलते नहीं हैं, सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझे जानता है और पाप करता है, मेरे वचनों को भली भांति जानता है, मेरे वचनों से प्रेम रखता है, मेरे वचनों को पढ़ता है, रोज़ सुनता है, और फिर भी वो उसी गुनाह में है और वो हट नहीं रहा, उससे पश्चाताप नहीं कर रहा, उससे दूर नहीं हो रहा, तो उसका जो पाप गुनाह है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। और किसका माफ़ कर दिया जाएगा? जो अनजान है, जिसे पता ही नहीं, जो परमेश्वर में नया है, वो कह रहे हैं उसका तो मैं पाप गुनाह परमेश्वर कह रहे हैं माफ़ करता हूँ, पर जो मुझे जान कर भी, मेरे वचनों को जान कर भी पाप गुनाह कर रहे हैं तो वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। यही है कि जब वो अकेला रह गया तो शिष्यों ने उनसे क्या पूछा कि आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो क्या है, तुम तो मेरे साथ हो, तुम सही गलत जान रहे हो, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या तुमसे बोल रहा हूँ, कैसे मैंने बरकत दी
दी है मच्छी रोटी में, और कैसे मैंने उस लड़की को कहा कि भले चंगी हो जाओ, तो तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे बोलों को जान रहे हो, तुम पहचान रहे हो। पर जो बाहर वाले हैं, वो जो बाहर वाले परमेश्वर ने किन्हें कहा है, जिन्हें समझ अभी थोड़ी सी कम है, और कह लो कि जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। और समझने के लिए किसको कहा है परमेश्वर? जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो जानते हैं और फिर भी उस पर अमल नहीं करते। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई व्यभिचार में है और वो मसीही है, और परमेश्वर ने बार बार कहा है कि व्यभिचार से दूर रहो, कि परमेश्वर ने तो कहा है कि आँखों से भी तुम्हारा कोई गुनाह ना हो, बोलों से भी तुम कोई गुनाह ना कर सको, या तुम्हारे मुंह से भी कोई गलत बात ना निकले। चुगली और निंदा के लिए परमेश्वर ने कहा है, और कितने ऐसे वचन भी कहे हैं कि धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने ये दृष्टांत में कहा है कि सुनने वाले जो क्या है, वो सुने और समझें और चलें उसके ऊपर, और मनन करें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, और जानबूझकर कोई भी अपराध पाप गुनाह ना करें, ताकि वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो और वो माफ़ करने योग्य ना हो। परमेश्वर ने कहा है कि समझो, देखो, तुम्हें मैंने आंखें दी हैं तो तुम देखो, और उनकी आंखों से सच्चाई को देखो और उसे दुनिया को सच्चाई तक लेकर जाओ। और कान दिए हैं, सुनो और समझो और ध्यान लगाओ बाइबल के शब्दों पर, बाइबल के वचनों पर। परमेश्वर ने सारी बातें जब वो दृष्टांत में कहे थे, जैसे कि क्या भला है कि मैं कहूँ कि उठ खड़ी हो जा, या मैं कहूँ अपनी मंजी चुकर घर चला जा, कि सब बातें परमेश्वर ने ऐसे ही कही थी, पर उनका मीनिंग क्या निकलता था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, प्रेम करो, हर एक दूसरे से प्यार करना सीखो, व्यभिचार से दूर रहो, चुगली निंदा से दूर रहो। मतलब परमेश्वर का मोटिव क्या था? सच्चाई दुनिया पर प्रकट करना और वचन दुनिया को बताना, ताकि दुनिया समझे और सीखे और उन पर अमल करे। कह रहे भेद को क्या करो? समझो, और तुम्हें भेदों की समझ दी गई है। कैसे? दृष्टांतों में। कभी कभी परमेश्वर ने बीज बोने वाले के बारे में बताया, या परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया था, और वो जो परमेश्वर ने कहा था कि जो स्त्रियाँ कुप्पी में तेल लेकर गई उनके बारे में बताया था, और जो नहीं तेल लेकर गई उनके बारे में भी परमेश्वर ने क्लियर किया था। तो वो यही कह रहे हैं, कहने का मोटिव यही है कि परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर को सब पता है, और जो परमेश्वर में बना हुआ है, परमेश्वर ने उसको तो बिल्कुल ही कहा है कि अगर तू मुझे जानता है और जानकर भी मुझे जानकर भी गुनाह में है, पाप में है, तो मैं तेरा पाप को क्षमा नहीं करूँगा, बल्कि उसको क्षमा करूँगा जो मुझे नहीं जानता है। इसलिए वो कहा गया है कि देखने वाले देखें, सुने और समझें, और दृष्टांतों में परमेश्वर ने बातें की हैं। हालेलुया। सब शक्तिमान प्रार्थना करते हैं, जिंदे खुदा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं, आप प्रेम और दया के सागर हैं, आप दया करने वाले हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी दया में हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, और आपके गहरे भेदों को समझें पिता परमेश्वर, और दूसरों को भी समझाने का पिता परमेश्वर जी हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर जी। इस दृष्टांत से पिता परमेश्वर जी, जो खुदावन जी आपके वचनों को जानते हैं पिता परमेश्वर जी, और फिर भी आपसे दूर है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी, और वही पाप गुनाह में है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आज आप उन्हें बचाएं मेरे खुदावन जी, और उन्हें समझ वाला आत्मा दे, ज्ञान वाला आत्मा दे खुदावन जी, ताकि वो अपना मन फिराव करें और परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में बसाएं, और सही रीति से पिता परमेश्वर जी उस पर चलें। खुदावन जी बीमारों को चंगा करें पिता परमेश्वर जी। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चों की आशीषें नहीं हैं, खुदावन जी आप उन्हें आशीषों से भरे पिता परमेश्वर जी, को कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास हैं पिता परमेश्वर जी। आज उनकी खाली झोलियों को आप भरें पिता परमेश्वर जी, और सच्ची शांति को वो पा जाएं। जो भी बहनें उदास हैं पिता परमेश्वर जी, बच्चों की आशीष बरकतें नहीं हैं पिता परमेश्वर जी, आप उनके आशीषों बरकतों से भरे पिता परमेश्वर जी। बच्चे पिता परमेश्वर जी हर एक की ज़िंदगी में हो पिता परमेश्वर जी, क्योंकि बच्चों की मुस्कान से मेरे यहोवा पिता हर एक का दर्द ख़त्म हो जाता है, सो परेशानियाँ दूर हो जाती हैं पिता परमेश्वर जी। एक बच्चा ज़िंदगी में पिता परमेश्वर जी सचमुच बहुत सी कमियों को दूर करता है खुदावन जी। आज जितनी भी बहनों की ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है पिता परमेश्वर जी, आज आप उनकी पूर्ति करें खुदावन, उन पर दया करें, अपना आशीषों बरकतों वाला हाथ
उन पर बनाए रखें पिता परमेश्वर जी। उनके गर्भ को ब्लेस करें पिता परमेश्वर जी। उसे टच करें खुदावन जी और आशीषों बरकतों से उन्हें भरें और बच्चों की मिरास दें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचनों पर हम बने रहें और चलते जाएं पिता परमेश्वर जी, और दिल की गहराइयों से इन वचनों पर अमल करें पिता परमेश्वर जी, और अपने हृदय में बसाएं खुदावन जी, और आपको पसंद आने वाले बने पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते रहें, आराधना करते रहें, आपके ही नाम को ऊंचा करें पिता परमेश्वर जी। आपकी महिमा और जलाल हम सब पर बनी रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी को सूचित किया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरी मीटिंग्स हैं और मैं प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर रहूँगी मीटिंग्स के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल ना की जाए। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।